बच्चों, हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। कल हमने भक्ति काल की परिस्थितियाँ देखी थी। आज हम निर्गुण सगुण के विषय में जानेंगे और भक्ति के विभिन्न संप्रदाय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण सगुण भक्ति साहित्य की दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं, यानी कि इनकी आगे भी दो दो शाखाएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रय काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है, तो ज्ञानाश्रय काव्य को संत काव्य के रूप में जानते हैं। जो हिंदी का सूफी काव्य है वो प्रेमाश्रय शाखा माना जाता है और हिंदी का जो संत काव्य है वो ज्ञानाश्रय शाखा माना जाता है। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया। यानी कि जो निर्गुण संत थे जैसे कि कबीर है, इन्होंने ज्ञान पर अधिक बल दिया, इसलिए इनको ज्ञानाश्रय शाखा में कहा गया। और कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। यानी कि जो सूफी कवि हैं उन्होंने प्रेम पर अधिक बल दिया, इसलिए उनको प्रेमाश्रय शाखा में रखा गया। इसी तरह सगुण धारा की भी दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है, तो कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, लोक मंगल और लोक रंजन। तो सगुण भक्ति में भी दो काव्य धारा थी, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो राम काव्य धारा में जो भगवान राम के लोक मंगल रूप को दिखाया गया है, यानी कि उनके लोक की रक्षा करने वाले रूप को दिखाया गया है। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण का जो रूप दिखाया गया है वो लोक मंगल है, लोक रक्षक है। और कृष्ण भक्ति काव्य में भगवान के लोक रंजन रूप को दिखाया गया है, यानी कि वो भगवान की लीलाओं से संबंधित काव्य है। जैसे कि सूरदास का जो काव्य है वो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से संबंधित काव्य है। यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था, जनता का आंदोलन था। भक्ति की दोनों धाराएं निर्गुण धारा एवं सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो इसमें निर्गुण और सगुण में ये अंतर नहीं है कि जो निर्गुण जिस राम को मानते थे वो उनमें गुण नहीं था, और जो सगुण जिस राम को मानते थे वो उनमें गुण थे। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है, यानी कि वो गुणों से परे थे, गुणों से ऊपर थे। यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर उस पर ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सत्य, रजस और तमस तीनों गुण से अतीत है, यानी कि इन तीनों गुणों से जो परे हैं। वाणी जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है। जो निर्गुण कवि थे वो मानते थे कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो सत्य, रजस और तमस इन तीनों गुणों से क्या है, परे है। और जो वाणी है, जो शब्द है, वो इनके रूप का वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इनके रूप आकार का वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो परमात्मा है वो तो केवल अनुभूति का, केवल अनुभव करने का विषय है एवं रूप रंग रेखा से परे है। उस परमात्मा का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रेखा नहीं है। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के जो इष्ट है, जो ईश्वर है, वो कृपालु है, सहृदय है, दयावान भी है, करुणाकर भी है, वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त है। जो निर्गुण मत के हैं, जैसे कि कबीर आदि संत कवि हुए हैं, इन्होंने जिस परमात्मा को माना है वो भी मानवीय भावनाओं से युक्त है, लेकिन वो भगवान, वो जो परमात्मा है, वो ना तो अवतार लेते हैं न वो कोई लीला करते हैं, वे निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और सगुण मत के जो ईश्वर हैं वो अवतार लेते हैं, जैसे कि भगवान राम ने लिया, भगवान श्री कृष्ण ने लिया, और वो अवतार लेकर धरती पर दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का
रंजन भी करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सगुण और निर्गुण के अंतर आपका स्पष्ट हुआ होगा कि निर्गुण जो मत थे, जो संत थे, वो परमात्मा के ऐसे परमात्मा की भक्ति करते थे। उनके अनुसार उनके जो परमात्मा है वो ना तो अवतार ग्रहण करते हैं, न ही वो कोई लीला करते हैं, लेकिन जो सगुण मत थे, उनके जो ईश्वर थे वो अवतार लेते हैं, वो दुष्टों का दमन करते हैं और वो लीलाएं करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार कौन से थे? राम और कृष्ण। इसीलिए सगुण मत को 2 काव्यधाराओं में बांटा गया, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम एवं अनन्यता। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सभी इसी महाराग में विलीन हो गए, मिश्रित हो गए। अब हम भक्ति के संप्रदाय देखेंगे। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से 4 वैष्णव संप्रदाय और आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है, जो भगवान विष्णु के संप्रदाय थे। ये है श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनकादि या निम्बार्क। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुचार्य है। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। कहा जाता है कि लक्ष्मी, जो माता लक्ष्मी है, ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया, उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का परिवर्तन या आरंभ किया। इसलिए इनके संप्रदाय को श्री यानी कि लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है संप्रदाय कहते हैं। इन्होंने आलवार कौन थे? जो विष्णु के भक्त थे, कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया। खंडन करके जिस मत की स्थापना की, उसे विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा था, तो श्री संप्रदाय, और मत कौन सा था, तो विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज का भ्रम विशेषण से युक्त विशिष्ट है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं है। इन्होंने शंकराचार्य के किस मत का खंडन किया? शंकराचार्य का अद्वैतवाद कहता है कि जगत क्या है? मिथ्या है। लेकिन रामानुज ने कहा कि जगत मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, वास्तविक है। जगत शरीर है और ब्रह्मा क्या है? शरीरी। ब्रह्मा जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है, जैसे शरीरी शरीर का, जैसे कोई आत्मा शरीर को धारण करती है, ऐसे ही इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या नहीं, वास्तविक है। यह लौकिकता की दार्शनिक स्वीकृति है। रामानुज की ही परंपरा में कौन हुए? रामानंद हुए, जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च परिवार में उत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। जैसे आकाश शून्य माना जाता है, इसी तरह वो धर्म में भी शून्य माने जाते हैं। यानी कि वो उच्च कुल के थे, ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने नीची जाति या कोई भी जाति हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे राजा हो या गरीब हो, सभी को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई है, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध है। उनकी सूची इस प्रकार है। ये सभी जो इनके शिष्य है वो संत परंपरा में आते हैं। रैदास, कबीर, धन्ना, सैना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। फिर है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मध्वाचार्य थे और उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित है। यानी कि इसके प्रवर्तक तो विष्णु स्वामी थे, बाद में महाप्रभु वल्लभाचार्य इसको आगे लेकर गए और उन्होंने पुष्टि
संप्रदाय के रूप में इसको हिंदी में जीवित रखा। एक प्रकार से भक्ति का प्रकार है। पुष्टि भक्ति में भक्त स्वयं को पूरी तरह से भगवान के को समर्पण कर देता है, वही पुष्टि भक्ति कहलाती है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने किस पर बल दिया? कृष्ण की उपासना पर। जो रामानंद ने किसकी उपासना पर बल दिया था? राम पर, और वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया था। और ये वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु माने जाते हैं। इन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। इन्होंने ऐसी भक्ति ग्रहण की जो प्रेम के लक्षणों पर आधारित थी। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना, ये कैसे रूप को मानते थे? रामानंद भगवान के ये जो वल्लभाचार्य थे, ये भगवान के सगुण रूप को मानते थे, ये भगवान की नित्य लीला को मानते थे। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। अष्टछाप क्या था कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के ही पुत्र विठल नाथ ने की थी, और इसमें 8 कवि शामिल थे, कृष्ण भक्त थे ये 8। कौन कौन से थे? तो ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के थे 4 शिष्य, तो जिनमें सूरदास भी शामिल है, और 4 शिष्य थे उनके पुत्र विठल नाथ के, और ये सभी कृष्ण भक्त थे तथा विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से ये कृष्ण का गुणगान करते थे। संकादिक संप्रदाय, तो यह निम्बारकाचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हित हरिवंश। संकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य और राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश माने जाते हैं। और हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी थे, मध्वाचार्य के अनुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। जो राधा वल्लभी संप्रदाय है, इसमें कृष्ण की बजाय राधा की प्रधानता मानी जाती है। अगर हम भक्ति काल की भाषा, काव्य रूप और छंद की बात करें तो भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, पूरे भारत का था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, यानी कि भक्ति साहित्य ज़्यादातर ब्रज भाषा में लिखा गया। नामदेव यदि अपनी भाषा, नामदेव जो कि प्रमुख संत काव्यधारा के माने जाते हैं, इनकी भाषा क्या थी? मराठी में, और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे। गुरु नानक भी संत काव्य परंपरा में आते हैं, और ब्रज भाषा में भी उन्होंने अपनी रचनाएं की। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इसके अनेक कारण हैं। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में इसी शौर शैली का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की, किसमें? ब्रज भाषा में। और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन से जहाँ से संबंधित थे, वहाँ की प्रमुख बोली भी कौन सी थी? ब्रज थी। इसलिए उनका जितना भी साहित्य है वो ब्रज भाषा में रचा गया, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। बंगाल, असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रज बोली कहा गया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण गान के लिए इसी भाषा का, यानी कि ब्रज बोली का प्रयोग किया। भक्ति काल की दूसरी भाषा है अवधी। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं हुई, अवधि में काव्य रचना प्रधानतः राम परक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई, क्योंकि राम का संबंध कहाँ से था? अयोध्या से, और अयोध्या की प्रमुख बोली कौन सी थी? अवधी। इसलिए राम काव्य लगभग अवधी भाषा में लिखा गया। हिंदी के सूफी कवि भी अवध क्षेत्र के ही थे, इसलिए उन्होंने भी अवधी में अपने प्रबंध काव्य। आगे हम अगर बात करें तो सदुकड़ी भाषा का भी बहुत प्रयोग हुआ था। सदुकड़ी भाषा, कबीर की जो भाषा थी वो सदुकड़ी थी, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी इसमें पंचमेल था। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में उसके प्रधान रचना रूप है, यानी कि गेय पद और दोहा चौपाई उन्होंने अधिक लिखे हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से आरंभ मानी जाती है। सिद्ध मत किस में था? आदि काल में, जो कि भक्ति काल से पहले का काल है। नानक, नामदेव, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की। गाए जाने वाले पद, गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवृत्ति या टेक होती है, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती है जो कवि कहना चाहता है। बीच की पंक्तियों में उसी कथन की व्याख्या होती है, और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद को समाप्त करता है। जैसे कि सूरदास है, मीरा है, उन्होंने अपने अंतिम जो पंक्ति होती है उसमें वह स्वयं का नाम डालकर उसको समाप्त कर देते हैं।
दोहा चौपाइयों की परंपरा भी कब से मिलती है? सरप्पा से मिलने लगती है। सरप्पा आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, किंतु सरप्पा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा था। जायसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध मिले हैं। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में भी मिलने लगती है। सरयपाद का दोहा कोश जो इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, और दोहा नाम से आदिकाल में ढोला मारूरा दोहा जैसा प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काल में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची। दोहे का ही एक रूप सोठा है। छप्पे, सवैया, कवित, भुजंग, बरवे, हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहुप्रचलित छंद है। सवैया कवित हिंदी के अपने छंद है जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि है जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहच्छु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहच्छु, कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी, यानी कि कई तरह के छंद प्रयोग किए जाते थे। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं। और केशवदास जो रीतिकाल के कवि हैं, उनकी रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, यानी कि भक्ति भी एक योग है। किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु है। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति आंदोलन इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। अब हम निर्गुण ज्ञानश्री शाखा के विषय में जानेंगे। हिंदी साहित्य के संत कवियों के ज्ञान पर आधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्यधारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञान मार्गी काव्यधारा की संज्ञा दी जाती है। भक्ति काल की विषम राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखेरने का कार्य किसने किया? संत काव्यधारा के कवियों ने किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए आसान बना दिया, जिसमें युगीन प्रवेश की सबल भूमिका रही। सभी संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़कर, यानी कि जाति पाति समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज, उन्होंने मानव को सबसे ऊपर माना। धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि धार्मिक रूप से सहनशीलता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना। निर्गुण काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रमाणिक माना गया है, इसलिए संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के वाद विवाद को व्यर्थ मानते हैं। उन्होंने जो शास्त्र ज्ञान था उनको व्यर्थ माना। उनके काव्य में अनुभव की निश्चलता और शिल्प की अनगढ़ता मिलती है। संत शब्द का प्रयोग प्राय बुद्धिमान, पवित्र आत्मा, परोपकारी व सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। संत काव्यधारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। संत शब्द में व्यक्ति की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि जो निर्गुण के उपासक ज्ञान मार्गी कवियों से लिया जाता है। कबीर यहाँ भी संतों का लक्षण उनका निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विश्व से विरक्त होना है। संत मत पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत का संग्रह नहीं है। इसका प्रसार भिन्न संतों द्वारा समय समय पर दिए गए उपदेशों से भी नहीं हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का संधान कर प्रसार को पाती है। इस प्रकार तत्व का ग्रहण कर अनुभव तथा विवेक के समन्वय से ही यह मत अस्तित्व में आया। संत कवि ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने के लिए नाम की भक्ति पर बल देते हैं। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार की दार्शनिक विवेचन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कोई दार्शनिक मत नहीं दिया। इसे ये कवि राम, खुदा, रहीम, ब्रह्मा आदि अनेक नामों से, परमात्मा को वो अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु सबका लक्ष्य उस परम तत्व का साक्षात्कार करना है, उससे भेंट करना है। संतों की यह साधना पद्धति क्या कहलाई? जपा जप के नाम से प्रसिद्ध है। इसके आगे हम कल देखेंगे।